साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस में 2021 में आपके जियोग्राफी सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उनको डिस्कस करेंगे और कैसे उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम उसको भी देखेंगे। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और याद रखिए करीब 20 से 21 क्वेश्चन आपके 21 में पूछे गए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही आपको पता होगा। सिंगरौली एनटीपीसी का बहुत ही फेमस साइट है जो तापी विद्युत ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, चलिए एनटीपीसी समझ रहे, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ठीक है, चलिए आइए। तो कह रहा है ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। अच्छा, तो आपको पता होगा जो सिंगरौली है वो छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है। सिंगरौली कहाँ का, सिंगरौली दो राज्यों में फैला हुआ है। एक आपका यूपी में, ये यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन हो जाएगा, और एक आपका एमपी में। ये दो राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, तो पहला तुम्हारा कथन गलत हो गया। कह रहा है ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई। हाँ, तो ये दूसरा वाला सही है कि जो एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, ये पहला हमारा गलत है क्योंकि हमारे यूपी सिंगरौली का कुछ भाग यूपी में आता है और कुछ भाग इसका एमपी में आता है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु से होने वाली वर्षा के उत्तरदायी। आपको पता होगा जो भारत का जो भारत के स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं तो ये जो उत्तर पश्चिम का भाग है, ये वाला, मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ, नक्शा बन जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। जो उत्तर पश्चिम भाग में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये क्यों होती है तो आपको पता होगा। उत्तर पश्चिमी भाग में जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के चलने होती है। किसके चलती होती है, पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है उसके कारण होती है। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत पैट क्वेश्चन है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। मतलब लॉन्ग मेनली साइंस का भी क्वेश्चन है, बट चूंकि लॉन्ग में पूछा जाता है तो याद रखिएगा जो आपका लॉन्ग है वो मेनली फूल की कली है। क्या है वो, फूल की कली है। जो लॉन्ग तो देखते हैं आप ऐसे, वो सूखी फूल की कली होती है। ठीक है, और याद रखिएगा जो पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे अधिक लॉन्ग कहाँ पाया जाता है तो आप बोलेंगे कहाँ मिलता है, हमारा इंडोनेशिया में। कहाँ पे, इंडोनेशिया में सबसे अधिक मिलता है। और अगर पूछा जाए इंडिया में सबसे अधिक किस राज्य में मिलता है तो आप बोलेंगे तमिलनाडु का। आपको पता होगा लौंग का बहुत ज़्यादा औषधि उपयोग भी है और इसके साथ साथ ये मसालों में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आप बनकर छोड़ने लायक है क्योंकि ये इतने ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन किसी को याद नहीं होते हैं। बट याद रखिएगा जो लताविया है, लताविया ये कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। इसके अलावा जो कैमरून हो गया, घाना हो गया और आइवरी कोस्ट सबको पता है कि भाई कोको के लिए फेमस है। ठीक है, घाना ही फेमस है, बट इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो लताविया है ये आपका कोको उत्पादन से संबंधित नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है, संबंधित है। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिएगा जो भारत वर्ष में सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब रुक जाइए। तो आपको पता होगा कि खारे पानी की झीलों में एक राजस्थान में खारे पानी की झील है जो जिसको हम सांबर झील कहते हैं, और एक जो हमारी जो उड़ीसा में झील है चिल्का झील। क्या नाम है इसका, चिल्का झील। तो जब पूछा जाएगा भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील तुम्हारी चिल्का झील हो जाता। अगर वही पूछता कि अंतरराज्यीय जो समुद्र से ना चिपका हुआ हो ऐसे राज्य में सबसे बड़ी झील, तो हम बोलते हमारी कौन सी है, वो सांबर झील है, जो जो जहाँ से बहुत ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। सांबर झील कहाँ है, ये आपकी राजस्थान में है। चिल्का झील कहाँ है, ये उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। इसको याद रखेंगे आप। जब पूछा जाता है खारे पानी के अंतरदेशीय, मतलब केवल एक ही राज्य की सीमा में, अंतरराज्यीय पूछा जाता है, ऐसे अंतरदेशीय पूछा जाता तो बोलते हैं कि हमारी सांबर झील है। बट चूंकि पूछा जाए खारे पानी की सबसे बड़ी, तो क्या बोलेंगे, हमारी चिल्का झील, जो कि क्या है, लोनार झील है। ठीक है, सॉरी लोनार लैगून झील है। कौन सी झील है, लैगून झील है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील। देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। देखिए भाई, ये तो हमारा भारत, आपको पता होगा ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, इधर आपका ईस्ट होता है। तो इस कोस्ट पे, यही मैंने बोला था आपको कि भाई यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा ये पूर्वी तट हो गया, इसको उत्तरी सरकार तट भी बोलते हैं। जो पूर्वी तट देख रहे हैं यहीं पे उड़ीसा में क्या हमारी चिल्का झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, हमारी चिल्का झील, जो कि क्या है, लैगून झील है। किस टाइप की झील, लैगून झील का मतलब ये होता है कि चलो इतना डीप बने जाऊंगा। लैगून झील का मतलब ये मान लीजिए कि ये समुद्र के पास होती है, ये लैगून झील होती है, समुद्र के पास होती है और समुद्र के पानी से बनी होती है, इसको लैगून झील कहते हैं। बहुत डीप नहीं जाऊंगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो आपको पता होगा तीन चार ये बहुत ज्यादा पैट क्वेश्चन है। जो हुंटी जलप्रपात है वो स्वर्णरेखा नदी पे भी सही है, नदी है ये। ठीक है, दूसरा जो चचाई प्रपात है वो बिहार नदी पे भी सही है, और धुआंधार तो बहुत फेमस, आपको पता है एमपी में है ये नर्मदा नदी पे है। और जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है ये आपका कांची नदी में नहीं है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या है,
सही है, ठीक है। ये जो बूढ़ा जलप्रपात है बूढ़ी नदी पे है, ठीक है, ये ऑप्शन वगैरह था, बाकी सारे सही थे। आइए अगला देखते हैं। हमें सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेते हैं ऐसे क्वेश्चन तो कर सकते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जब भी याद देखिए, जब भी अगर आपको नहीं आता है तो जो भी आयोग की बात होती है तो आयोग मैक्सिमम दिल्ली में ही होंगे। इसका क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए का 4। क्या हो जाएगा, ए का 4। चलिए अब ए का 4 हम मिला लेते हैं। ए का 4 मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हट गए, बचा हमारे क्या, ए और सी। चलिए कुछ और सोचते हैं। आप कह रहा है कि राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, आपको पता होगा जो राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है ये हमारा कहाँ है, ये हमारा भुवनेश्वर में है। कैसे भुवनेश्वर में लगा सकते हो, कि आपको पता है कि जो आपका एल्युमिनियम एल्युमिनियम के ज़्यादा जो अयस्क मिलते हैं वो उड़ीसा झारखंड वगैरह मिलते हैं। झारखंड का कोई जिला दिख नहीं रहा है तो हम क्या लगा देंगे, हम सीधे भुवनेश्वर, ठीक है। चलिए अब 2 ऑप्शन मिल गए, तो डी का 1, डी का 1 मतलब देखिए आप, डी का 1 मतलब ऑप्शन हमारा ये सी सही है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा और बाकी सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी अगर और मिलाना चाहें आप, तो कह रहा है राष्ट्रीय अन्वेषण, सॉरी राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण केंद्र की बात किया तो खनिज अन्वेषण वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये नागपुर में हो जाएगा, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये हमारा क्या हो जाएगा, हैदराबाद में, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन को इंटेलिजेंट गैस से लगाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि नोबी और कॉन्तो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। नोबी और कॉन्तो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, क्वेश्चन 15 का। चलिए ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका नोबी और कॉन्तो, जी हाँ, तो जो नोबी और कॉन्तो मैदान है ये बहुत फेमस था, क्योंकि जापान में कुछ इस तरह के आपको पता है अक्सर भूकंप आते रहते हैं, कुछ प्राकृतिक आपदा, कुछ विरोध होता रहता है। तो जो नोबी और कॉन्तो मैदान फेमस किसके लिए होता है, आपके जापान के। कहाँ पे है ये, जापान में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। कौन सी एक नदी जो है भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं था, आपको पता होगा जो पुनपुन नदी है, पुनपुन नदी, अजय नदी है, जलांगी नदी, ये सारे के सारे, जैसे पुनपुन बिहार में मिलेगा, अजय बिहार में मिल जाएगी, ये सारी जो नदियां हैं ये किसी न किसी रूप में ये सहायक नदियां रही हैं गंगा नदी की। बट जो जोंक नदी है वो इसकी सहायक नदी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जोंक जो दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित क्रियाएं मिलाते हैं हम। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। आपको पता होगा जो आपका डोडा बेटा है, डोडा बेटा ये हमारा किसका है, ये आपकी तमिलनाडु की सबसे ऊंची शिखर चोटी है। इसी तरह जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हमारी, गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वत। 2 मिल गया तो ऑप्शन तो लग ही जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए और धूपगढ़ कहाँ हो जाएगा हमारा, धूपगढ़ हमारा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, और सारामती कहाँ हो जाएगी हमारी, ये हमारा हो जाएगा नागालैंड में। तो इसके अकॉर्डिंग मिला लेते हैं हम, तो ए का 4, ए का 4 सही मिला है ना, हाँ, ए का 4 मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब बी का 3, बी का 3, ए का 4 बी का 3 मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। आइए अगला देखते हैं। हाँ चलिए ये कह रहे सोचिए, तीस्ता नदी पहले, ठीक है, तीस्ता नदी पहले, कह रहा है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। कह रहा है नदी अपहरण हिमालय की नदियों के प्रमुख गुण, हाँ ये आपने पढ़ा होगा, जो नदी अपहरण का मतलब होता है ये हिमालय की नदी कौन कौन, जैसे मान लीजिए कि एक हमारी गंगा नदी में बह रही है और एक पतली सी नदी है जो छोटे एरिया, मान लीजिए कोई पुनपुन नदी है ये बह रही है, तो होता है कि जब बाढ़ आ जाती है, या इनका चूंकि आपको पता है इनकी हिमालय के ऊपर से आ रहे हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रेशर होता है, इसके चलते ये साइड की नदियों को भी अपने अंदर मिला लेते हैं और ये भी गंगा बन जाती है, तो इसको कहते हैं नदी अपहरण, ठीक है। तो नदी अपहरण जो होता है हिमालय की नदियों का प्रमुख गुण, ये तो सही है। आपका तीस्ता पहले गंगा की सहायक नदी, ये भी सही है, क्योंकि जो तीस्ता थी पहले वो गंगा की सहायक नदी थी। जो आपका पश्चिम बंगाल का एक जिला है जलपाईगुड़ी, वो उसी के मैं वहीं वहाँ उसे आपको पता है जलपाईगुड़ी में गंगा ही बहती है और ये भी बहती है, तो उसी की साइड से वो गुजरती थी। बट जब ब्रह्मपुत्र में थोड़ी बाढ़ आई तो ये ब्रह्मपुत्र नदी ने आपका तीस्ता नदी को अपनी ओर मिला लिया, ठीक है। तो ये पहले तो अपनी ओर मिला लिया, तो मतलब इसका अपहरण कर लिया। तो ये बात सही है कि तीस्ता नदी जो थी पहले गंगा की सहायक नदी थी और आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, मतलब ए और आर दोनों सही है, और ये इसकी क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। आइए अगला क्वेश्चन, अच्छा ये भूगोल का देखते हैं, ठीक है, विश्व का भूगोल। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म बताना हमें सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, पर चलिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, आरब हो जाएगा टर्म नहीं है ये, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए भाई आता तो ठीक है, वरना सीधे स्किप करके आगे बढ़ जाइए। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है अलास्का का कोरिया, ये हमारा सही नहीं है, और बाकी सारे के सारे क्या है, सही है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि कोरियाक जनजाति है वो रूस की है, क्योंकि आपको पता है रसिया और यूक्रेन वाला बहुत पहले से फेमस हो गया था। तो याद रखिएगा इस साल भी रशिया और यूक्रेन से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो जो कोरियाक जनजाति कहाँ की है, वो रसिया की है, और अलास्का कहाँ, रशिया का। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे के सारे क्या है, सही है। कह रहा है मेकांक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मेकांक का उद्गम तिब्बत नदी के तिब्बत के पठार में, बिल्कुल सही बात है। जो मेकांक है इसका जो उद्गम है वो तिब्बत के पठार से होता है।
फिर मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, नहीं, इसका जो डेल्टा है वो आपका तिब्बत में ही और वियतनाम में स्थित है, तो हमारा केवल ऑप्शन ए गलत, ए सही है, तो ओनली ऑप्शन ए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? देखिए याद रखिएगा, सही नहीं है, यही बहुत गलती करता है। ठीक है, चलिए अब कुछ पर्वतों के नाम को याद ही होगा, जैसे ब्रिक फिल्टर आपको पता है कि सही बात है, जो ब्रिक फिल्टर ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में बहती है, जिब्राल्टर ब्रिक फिल्टर आपको पता ही होगा। ठीक है, लेवेस जो है ये आपकी स्थानीय पवन है, कहाँ की, स्पेन की है। ठीक है, इसी तरह जो ब्लैक रोलर है ये भी आपकी उत्तरी में, मतलब तीनों को तीनों सही, तो गलत हमारा कौन सा होगा, श्यामल जो ऑस्ट्रिया का नहीं है, श्यामल जो है ऑस्ट्रिया का नहीं है, अरब ईरान यहाँ पे आपकी श्यामल बहती है। ठीक है, अरब ईरान जो गर्म देश है वहां पे बहती है, यहाँ पे नहीं बहती। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबी और कॉन, अच्छा क्वेश्चन 2 बार मैंने लिख दिया, सॉरी, ये मैंने इस क्वेश्चन देखा था, ये हमारा जापान में था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित द्वीप समूहों में से पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम, ये क्वेश्चन 2 बार 11, 17, 16 में पूछा है, इसको याद रखिएगा। तो जो पूछा जाए पश्चिम से पूर्व, मैंने इसको याद किया था, याद करने मतलब अपना बहुत बोलता था इसको मैं, तो सूजा बाल, जैसे हम कहते हैं किसी के बाल पे हमारे खींच के उसका बाल सूज जाएगा, इसका मैंने यही किया, सूजा बाल, इसका मैंने यही टाइप निकाला। जब भी हम बात करेंगे हम आपका पश्चिम से पूर्व, आपको पता है ना पश्चिम ये तरफ पूर्व इधर है, और ये फैला ही तो है इंडोनेशिया तो ऐसे चिरकुटों की तरह, तो जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बात करते हैं तो पहले हमारा हो जाएगा सूजा से, क्या आपका सुमात्रा, जावा, बाली और फिर लोम्बोक। ठीक है, इसको देखो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, और मेरा टिक क्या है, सूजा बाल। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? ये भी बहुत, क्योंकि आपको पता है आपका 2 देश कंट्री यूक्रेन और रशिया अभी भी इसमें न्यूज में है और अक्सर में विवाद चलता रहता है, तो उसी से कोरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड ज्योग्राफिक जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके पक्का है करंट से कोरिलेट करके आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको, निम्नलिखित में से कौन सा काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो आपको पता होगा सीरिया को छोड़ के जो टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया, ये तीनों ही आपके यूक्रेन और रशिया से मिल रहा है। ठीक है, यूक्रेन और रशिया से जो बॉर्डर है इसको शेयर करते हैं और सीरिया नहीं करता है, तो और तीनों ही आपके काला सागर से टच करते हैं, सीरिया आपका नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसमें मिलाना है। अब आपको भी तो पता होगा कि भाई सिंपल सा है कि भाई जो माउंट एटना है, जो ज्वालामुखी बहुत फेमस है, ये कहाँ पे आपका, इटली में, इटना, टर्ट से याद रखिए, इटना, इटली, इटना कहाँ पे आपकी, इटली में है। अब उसके अलावा आप मिला सकते हैं, बी का वन मिला दीजिए, मतलब ये ऑप्शन ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको पता होगा कि जो आपका माउंट रेनर है, माउंट रेनर ये कहाँ का, यूएसए का, ये बहुत फेमस है, माउंट रेनर कहाँ है, यूएसए का। तो ए का फोर, चलिए हमने क्या मिलाया था, बी का वन, इन दोनों ऑप्शन, बी का वन और ए का फोर, मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, जो आपका माउंट पेरिकुलन है, ठीक है, ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये मैक्सिको में हो जाएगा, और बचा हमारा क्या, माउंट एबू, ये कहाँ हो जाएगा, फिलीपींस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? आपको पता है कैरिबियन सागर बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा इसमें कैरिबियन सागर में उपस्थित नहीं है, तो तीनों के तीनों, जो ग्रेनाडा है, मॉन्टेसराट है, फ्रेंजुएला, ये तीनों ही आपका कैरिबियन सागर, जो मडीरा द्वीप है ये आपका शामिल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंडीरा। ऐसे क्वेश्चन भी छोड़ने लायक अगर नहीं आता तो बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए इस तरह सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज, एक आध क्वेश्चन बचना चाहिए। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, शायद एक और क्वेश्चन है अभी। अगर आपको हमारा कार्य फिर प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है,